ये कहानी है रोहित और उसके परिवार की। एक छोटा सा सीधा सादा परिवार। रोहित एक जिम्मेदार इंसान जो हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचता था। उसकी पत्नी मेहा थोड़ी संवेदनशील, थोड़ी भावुक, लेकिन दिल की बहुत साफ। और उनका 7 साल का बेटा आरुष, मासूम, चंचल और हमेशा सवाल पूछने वाला। शहर की भीड़, शोर और भागदौड़ से परेशान होकर उन्होंने एक शांत जगह पर नया घर किराए पर लिया। घर पुराना था, दीवारों का रंग हल्का उतर चुका था, सीढ़ियां लकड़ी की थीं और चलने पर हल्की आवाज करती थीं। ऊपर एक खुली छत थी, लेकिन किराया कम था, जगह बड़ी थी। रोहित को लगा थोड़ी मेहनत करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। उन्हें यह नहीं पता था कि घर खाली नहीं था। शिफ्ट होने का दिन था। तीनों मिलकर सामान अंदर रख रहे थे। देखो नेहा, घर थोड़ा पुराना है, लेकिन जगह कितनी खुली है। आरुष आराम से खेलेगा, थोड़ी सफाई कर लेंगे, सब अच्छा लगेगा। हाँ, घर ठीक है रोहित, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, जैसे यहाँ बहुत समय से कोई नहीं रहा, या शायद। अरे नया घर है इसलिए ऐसा लग रहा है, 2 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा। पापा, मेरा कमरा ऊपर होगा ना? मुझे ऊपर वाला कमरा चाहिए। मैं वहाँ से छत पर भी जा सकूंगा ना? लेकिन सीढ़ियों पर ध्यान से जाना आरुष, भागते मत जाना, गिर जाओगे। पहला दिन सामान्य रहा, दूसरा दिन भी ठीक ठाक बीत गया, लेकिन दूसरी रात के करीब 2 बजे मेहा की अचानक आंख खुली। उसे ऐसा लगा जैसे ऊपर किसी ने कुछ गिराया हो। वो तुरंत उठकर बैठ गई। रोहित, सुनो, तुमने कुछ सुना? क्या हुआ नेहा, क्या बात है? मुझे लगा जैसे ऊपर कोई है, जैसे किसी ने कुछ गिराया हो। तुम जाकर देखो ना। ऊपर सिर्फ छत है नेहा, इस समय कौन होगा वहां? शायद हवा होगी या कोई बिल्ली। नेहा चुप हो जाती है, लेकिन वो दोबारा नहीं सो पाती। उसे बार बार ऐसा लगता है जैसे घर के अंदर कोई धीरे धीरे चल रहा हो। अगले दिन शाम को आरुष छत पर खेलने गया। वो अपनी छोटी कार लेकर ऊपर गया था। कुछ मिनट बाद वो चुपचाप नीचे आ गया। क्या हुआ? खेल नहीं रहे? अभी तो बड़े खुश होकर गए थे। मम्मा, ऊपर एक आंटी खड़ी थी। कौन आंटी? क्या कर रही थी वो? वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस मुझे देख रही थी। मैंने सोचा शायद वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन वो चुप थी। नेहा ने खुद को समझाया, बच्चा है, शायद वहम होगा। लेकिन उस रात से घर का माहौल बदल गया। अब खामोशी सुकून नहीं दे रही थी, जैसे घर सुन रहा हो, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। और ये तो बस शुरुआत थी। तीसरी रात। दिन भर सब सामान्य रहा था। रोहित ऑफिस से लौट आया था। नेहा ने खाना बना लिया था। आरुष अपना होमवर्क करके जल्दी सो गया था। लेकिन रात करीब 11 बजे अचानक लिविंग रूम की लाइट अपने आप जल गई। ऊपर कमरे में लेटे रोहित की आंख खुली। उसने हल्की रोशनी दरवाजे के नीचे से आती देखी। नेहा, तुमने नीचे की लाइट जलाई क्या? शायद स्विच ढीला होगा। क्या हुआ? कोई था नीचे? कुछ नहीं, शायद वायरिंग की दिक्कत है। पुराना घर है, ऐसा होता है। हर चीज का कारण वायरिंग नहीं होता रोहित। अब मत कहना कि ये भी वायरिंग है। अब उन्हें समझ आने लगा था, ये सिर्फ वहम नहीं था, घर में कोई और भी था। और वो सिर्फ दिखना नहीं चाहता था, वो कुछ कहना चाहता था। मम्मा, वो फिर आ गई। रोहित, कुछ करो। सुबह हुई, लेकिन रात की बेचैनी खत्म नहीं हुई थी। रोहित ने नाश्ता जल्दी जल्दी किया। उसके चेहरे पर हल्की चिंता साफ दिख रही थी। नेहा बार बार सीढ़ियों की तरफ देख रही थी, जैसे रात की आवाजें अभी भी उसके कानों में गूंज रही हों। आखिर रोहित ने तय किया कि वो पड़ोस में पूछताछ करेगा। वो पास वाले घर में गया। दरवाजा एक बुजुर्ग आदमी ने खोला। नमस्ते, हम लोग सामने वाले घर में नए आए हैं। बस एक बात पूछनी थी, उस घर में पहले कौन रहता था? एक औरत रहती थी, अकेली, काफी सालों से। किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। फिर वो घर क्यों खाली हुआ? कहते हैं वो छत से गिर गई थी। रात का समय था, किसी ने कुछ देखा नहीं। सुबह उसकी लाश मिली थी। गिर गई थी या? हम लोग ज्यादा नहीं जानते,
बस इतना पता है कि वो अकेली थी और शायद बहुत अकेली। शाम को घर में अजीब सी खामोशी थी। आरुष अपने कमरे में बैठा था, लेकिन इस बार वो अकेले खेल नहीं रहा था। वो मुस्कुरा रहा था, जैसे किसी से बात कर रहा हो। नेहा दरवाजे पर खड़ी होकर उसे देखने लगी। आरुष, बेटा किससे बात कर रहे हो? अब ये साफ था, वो सिर्फ दिख नहीं रही थी, वो पास आ रही थी। यहाँ तो कोई नहीं है बेटा। और सबसे ज्यादा उसे आरुष में दिलचस्पी थी। वो बुला रही थी। कोई नहीं है बेटा, सो जाओ, आंखें बंद करो। आज देखते हैं कौन है। रोहित मत जाओ, प्लीज मत जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर हम ही डर गए तो बात और बढ़ेगी। वो खेल नहीं रही थी, वो पास आ चुकी थी। और अगली रात सब कुछ बदलने वाला था। छत से नीचे उतरते समय रोहित के हाथ अब भी ठंडे थे। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, आरुष की कार ऊपर कैसे पहुंची। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर नीचे आया, लेकिन नीचे का दृश्य देखकर वो रुक गया। लिविंग रूम में हल्का अंधेरा था, सिर्फ बाहर की स्ट्रीट लाइट की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। और उस हल्की रोशनी में आरुष खड़ा था, अकेला। आरुष, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम कमरे से बाहर कैसे आए? वो बुला रही थी। वो कह रही है ये घर उसका है और हमें यहाँ से जाना होगा। अचानक लिविंग रूम की लाइट धीरे धीरे झपकने लगी। एक बार, दो बार, फिर लगातार। कमरे में रोशनी और अंधेरे का खेल शुरू हो गया। कौन है? जो भी है सामने आ, डराने की कोशिश मत कर। अब ये वहम नहीं था, अब ये डर सच था। वो छुप नहीं रही थी, वो सामने खड़ी थी और वो उन्हें देख रही थी। आरुष मत जाओ, बेटा रुक जाओ। वो कह रही है मैं ऊपर आ जाऊं। आरुष, बेटा ठीक हो ना? कुछ बोलो। अब बात सिर्फ डराने की नहीं थी, वो लेने आई थी। और सुबह होने में अभी कई घंटे बाकी थे। रोहित ने तुरंत आरुष को अपनी बाहों में उठाया और तेजी से बेडरूम में ले आया। नेहा पीछे पीछे थी। दरवाजा बंद किया गया, अंदर से कुंडी लगा दी गई। तीनों एक साथ बिस्तर पर बैठ गए। घर के अंदर अब कोई आवाज नहीं थी, लेकिन खामोशी और भी डरावनी हो चुकी थी। नेहा के हाथ कांप रहे थे। उसने आरुष को अपने सीने से लगा लिया। हम सुबह होते ही ये घर छोड़ देंगे, एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। रोहित पीछे। वो अब डराने नहीं आई थी, वो लेने आई थी। और रात अभी बाकी थी। बस जो भी हो सामने आ जाओ, मेरे परिवार को छोड़ दो। वो कह रही है मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। किसे अकेला? ये घर तो खाली था। रोहित ने फैसला कर लिया। वो नेहा और आरुष को साथ लेकर लिविंग रूम में आया। सीढ़ियों के ऊपर वो आकृति फिर खड़ी थी। इस बार वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगी, एक एक कदम, बिना आवाज के। रोहित कुछ करो, वो नीचे आ रही है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो हम ये घर छोड़ देंगे, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। पापा, वो अब गुस्सा नहीं है। रात तो बीत गई, लेकिन बात खत्म नहीं हुई थी। सुबह उन्हें जाना था, लेकिन क्या वो सच में पीछे रह जाएगी? सुबह की पहली रोशनी खिड़की से अंदर आई। रात जैसे किसी तरह कट गई थी। किसी की ठीक से नींद नहीं हुई। रोहित ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। नेहा, जल्दी सामान समेटो, हम आज ही निकल रहे हैं, अभी इसी वक्त। नेहा आरुष का सामान समेटने उसके कमरे में गई। कमरा सामान्य दिख रहा था, खिलौने अपनी जगह पर, बिस्तर ठीक, लेकिन हवा अब भी ठंडी थी। बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, हम दूसरे घर चलेंगे, और भी अच्छा घर। वो कह रही है क्या मैं उसे बिना बताए जा रहा हूँ? कौन? वो आंटी, वो सीढ़ियों पर खड़ी है। रोहित सामान कार में रख रहा था। हर बार जब वो अंदर आता तो उसकी नजर खुद ब खुद सीढ़ियों पर चली जाती। घर अब भी शांत था, बहुत ज्यादा शांत, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। नेहा आखिरी बैग लेकर बाहर आई। उसने एक बार पीछे मुड़कर सीढ़ियों की तरफ देखा। कुछ नहीं था, लेकिन उसका दिल मान नहीं रहा था। हाय आंटी। किससे बात कर रहे हो आरुष? वो कह रही है अब वो अकेली नहीं है। घर पीछे छूट गया, सड़क आगे बढ़ती गई।
लेकिन कुछ घर सिर्फ दीवारों से नहीं बने होते। कुछ घर किसी की याद, किसी की तन्हाई और किसी अधूरी चाहत से बने होते हैं। और कभी कभी वो आपके जाने के बाद भी आपको जाते हुए देखते रहते हैं।